आज हम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन जो कि कुछ डिटरमिनेंट के फॉर्म में होगा उस तरह की बातों को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको जरा एक मेथड के फॉर्म में समझेंगे। इसमें समझ सकते हैं डिटरमिनेंट का जो प्रॉपर्टीज है वो दिमाग में होना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या है ये तो अभी देख ही रहे हैं हम लोग। तो अब जो हम करेंगे ये होगा डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट कह सकते हैं आप। अब जाहिर है डिटरमिनेंट में अगर कोई कांस्टेंट उसका वैल्यू है डिफरेंशिएशन जीरो होगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब डिटरमिनेंट के अंदर कुछ जो बातें हैं वो फंक्शन है कोई वेरिएबल का और हमें उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करना है, इसकी बात इसमें करेंगे। इसमें देखिए एक जनरलाइज टाइप का हम ये लेते हैं फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर का अगर डिटरमिनेंट है लेट एफ एक्स का लेते हैं या डिटरमिनेंट को हम डेल कहते हैं तो डेल एक्स का लेते हैं, ज़्यादा लॉजिकल होगा। लेट डेल एक्स यानी कोई डिटरमिनेंट है जो एक्स का फंक्शन है, इसे हम एफ एक्स जी एक्स एच एक्स मान लीजिए इसे आर एक्स कह लीजिए सम फंक्शन ऑफ एक्स, ये फॉर्म में है। तो होता क्या है कि अगर डेल डैश एक्स निकालते हैं, मान लीजिए अगर ये आपको नहीं बताया जाता है तो भी हम कर तो सकते ही हैं। इसे कैसे करेंगे तो पहले हम डेल एक्स को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स इंटू आर एक्स माइनस जी एक्स इंटू एच एक्स, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, सही है। एंड देयरफॉर हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल डैश एक्स कह लेते हैं और ये एफ एक्स आर एक्स क्या है यू इंटू वी फॉर्म का है। तो एक बार आप क्या करेंगे एफ को डिफरेंशिएट करेंगे, आर एक्स को ऐसे ही छोड़ेंगे और फिर प्लस एक बार एफ एक्स ही ऐसे रहेगा मतलब यूं ही रहेगा और आर एक्स को डिफरेंशिएट करके लिखेंगे आर डैश एक्स, ये इसका हुआ दो टर्म। और फिर माइनस इसमें सेम वे करेंगे जी डैश एक्स इंटू एच एक्स ऐसे ही रहेगा, फिर माइनस जी एक्स यूं ही छोड़ देंगे और एच एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे जो कि क्या हो जाएगा एच डैश एक्स। यानी इसको सिंप्लीफिकेशन के बाद हम देख रहे हैं तो दो टर्म इसमें आएगा और इसका दोनों टर्म जो होगा वो u इंटू वी फॉर्म का होगा, इसका भी u इंटू वी फॉर्म का होगा, जिसको कि आफ्टर डिफरेंशिएशन हम रिड्यूस करेंगे तो ये फिर और दो टर्म में टूटेगा, इसका सिंगल दो में, इसका सिंगल दो में, अल्टीमेटली ये फोर टर्म्स हो जाएगा। और अब यहां आप समझेंगे यहां इसे हम अरेंज करके कैसे लिखेंगे जो कि याद रखने में हमें सुविधा होगी। फाइनली वही रिजल्ट को दिमाग में हम रखेंगे कि इसे हम अरेंज करके देखिए यहां देखकर लिख रहे हैं हम। ये कहता है कि आप किसी एक रो को पहले डिफरेंशिएट कीजिए, मान लीजिए फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर रहे हैं एफ डैश एक्स और इसे कर दिए जी डैश एक्स, बाकी इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए। इसमें ये हमने सेकेंड ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट लिखा, कैसे लिखा फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन, बाकी ऐसे ही सेकेंड रो रहा और फिर प्लस इस बार वही काम उल्टा कीजिए, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट मत कीजिए, ऐसे ही छोड़ दीजिए जैसे कि सेकेंड रो को हमने छोड़ा था इसमें। तो ये एफ एक्स हो जाएगा, ये जी एक्स हो जाएगा और नीचे इसका डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स आर डैश एक्स, सही है। अब है कि होता तो ये है, ये कैसे होगा तो आप देख सकते हैं एफ डैश एक्स आर एक्स, एक टर्म है ना एफ डैश एक्स आर एक्स और एक टर्म चाहिए आपको जी डैश एक्स एच एक्स माइनस साइन के साथ, तो जी डैश एक्स एच एक्स माइनस साइन के साथ है, यानी इसे अगर हम कंबाइन करें, क्लबिंग करें दोनों का तो ये आएगा हमें। बाकी फिर इसको क्लब करते हैं तो प्लस रहा और ये एफ एक्स आर डैश एक्स देख रहे हैं, अब माइनस जी एक्स एच डैश एक्स, जी एक्स एच डैश एक्स है ना, ये दोनों का क्लबिंग करें ये आएगा। तो फाइनली इस रूप में याद रखते हैं। आप समझ सकते हैं कि इसे हम ऐसे भी समझ सकते थे, सेम इस चीज को देखेंगे यहां हम लिख रहे हैं कि अगर इसको रो वाइज हम समझ रहे हैं डिफरेंशिएशन, अगर कॉलम वाइज इसे करते हैं तो इसी को हम देखेंगे इस चारों टर्म को जो है ना इसे हम ऐसे भी अरेंज कर सकते थे। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को पहले हमने डिफरेंशिएट कर लिया। डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी हमारा कहता है कि रो वाइज कोई ऑपरेशन अगर सही है तो जस्ट सिमेट्रिकली कॉलम वाइज भी सही होगा। डिटरमिनेंट का फर्स्ट प्रॉपर्टी भी यही हमारा कहता है कि सारे रो को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में चेंज कर लें, सारे कॉलम को कोरोस्पोंडिंग रो में चेंज कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसकी चर्चा नहीं भी करते
तो आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं कि ये काम जो रो वाइज हम कर रहे हैं कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। रो वाइज हमने कैसे किया था, उसी के सिमेट्रिकल कॉलम वाइज कर रहे हैं। पहले फर्स्ट कॉलम का डिफरेंशिएशन लिख लिए, सेकेंड कॉलम को ज्यों का त्यों यहाँ पर ऐसे ही कॉपी कर लिए, एक हो गया टर्म प्लस इस बार फर्स्ट कॉलम को हम कॉपी कर लिए ज्यों का त्यों और सेकेंड को डिफरेंशिएट कर दिए। आपका डिफरेंशिएशन डी डैश एक्स आर डैश एक्स आएगा। अब समझ सकते हैं ये एफ डैश एक्स इंटू आर एक्स, एफ डैश एक्स इंटू आर एक्स माइनस जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस जी एक्स एफ डैश एक्स। इस बार इसका इसका क्लबिंग करेंगे तो आएगा और इसका इसका क्लबिंग करेंगे तो ये आएगा। ये क्लियर है। अब इस चीज को हम जनरलाइज कर सकते हैं, कहने का मतलब कंक्लूड कीजिए क्या हुआ, लेट डेल एक्स ऐसा है तो देन डेल डैश एक्स इक्वल्स क्या हुआ, तो या तो हम रो वाइज लिखें या कॉलम वाइज लिखें। तो ये एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच एक्स आर एक्स प्लस एफ एक्स जी एक्स, ऐसे ही रहा, थोड़ा जगह का कमी है, सटा के लिख रहे हैं, और यहां पर एच डैश एक्स आर डैश एक्स। चलिए यहां अगर देखने में प्रॉब्लम है तो इसको आप देखिए ना, ये चीज हमने लिखा है ऐसा है तो ऐसा होगा डेल डैश एक्स यानी डेल एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है। अब है क्या कि ये सेकेंड ऑर्डर में देख रहे हैं, थोड़ा सा जगह का कमी पड़ रहा है। अगर ये थर्ड ऑर्डर का होता है तो थर्ड ऑर्डर का होने की स्थिति में ये कैसे डिफरेंशिएट होता है, तो जैसे इसको हमने ब्रेक किया तो हर एक टर्म इसका u इंटू वी फॉर्म का हुआ। जब थर्ड ऑर्डर का यही होगा 3/3 ऑर्डर का है तो उस केस में इसका एक एक टर्म जो होगा वो u इंटू वी इंटू डब्ल्यू के टर्म में होगा, यानी तीन चीजों का फैक्टर होगा, तीन चीजों का प्रोडक्ट होगा, वो तीन फैक्टर्स होगा उसमें। और u इंटू वी इंटू डब्ल्यू को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें तीन टर्म आएगा ना, एक बार u का डिफरेंशिएशन वी डब्ल्यू ऐसे ही रहेगा, फिर v का डिफरेंशिएशन u डब्ल्यू ऐसे रहेगा, फिर w का डिफरेंशिएशन u भी ऐसे रहेगा। तो वो जो तीन तीन टर्म आएगा 3/3 में वो 6 टर्म टोटल होगा। सोचिए ना, फर्स्ट रो के अलॉन्ग फैलाएंगे तो 3 टर्म आएगा और हर एक के बदले 2 टर्म आएगा, 6 टर्म। और ऑल द 6 को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वो एक जो उसका आएगा u गुना v गुना w का वो 3 आएगा, तो 6 कितना आएगा 18 टर्म आएगा। और उस 18 में फिर 6 का हम क्लबिंग करेंगे देखते हुए, तो वहां भी वही रूल फॉलो करेगा। क्या, तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों रो ऐसे रहने देंगे, फिर सेकंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों रो ऐसे ही रहने देंगे, फिर थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों रो ऐसे ही रहने देंगे। और ये तीन डिटरमिनेंट जो आएगा, ये तीनों को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो वह जो रिजल्ट आएगा वो अल्टीमेटली हमारा जो फंक्शन डिटरमिनेंट है एक्स का, उसका डिफरेंशिएशन आएगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हम सेकेंड में तीन ऑर्डर का समझते हैं, समझ तो चुके हैं, रिजल्ट लिखते हैं और इसे याद रखना है रो वाइज या कॉलम वाइज, इस स्टाइल से इस फैशन में हम इसे डील करेंगे। चलिए इस बार लेते हैं थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसका रिजल्ट लिखते हैं। चलिए इस बार 9 फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा, तो एफ जी एच को छोड़ते हैं, इसमें सबस्क्रिप्ट लगा देते हैं। चलिए इसे f1x g1x h1x ये 1 के लॉट में ले लिए। यहाँ f1 f2 f3 ऐसे भी ले सकते थे। सेकेंड रो इसका f2x g2x h2x, थर्ड में f3x g3x s3x। अगर ऐसा है तो इस केस में कहता है कि डेल x क्या हो जाएगा, तो देखिए हमने क्या समझा था, तीन डिटरमिनेंट लिखेंगे। सेकेंड ऑर्डर को याद कीजिए कैसे लिखे थे, पहले आप किसी एक रो को पकड़िए, एक कॉलम को पकड़िए और उसे डिफरेंशिएट करके लिख दीजिए। चलिए रो वाइज ही करते हैं, जैसे उसमें लिखा था हमने पहले। तो f1 डैश x, यहां पर g1 डैश x यानी f1 x का dc x के रिस्पेक्ट में, वैसे ही g1 डैश x, वैसे ही h1 डैश x, बाकी ये दोनों फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, f2x g2x h2x f3x g3x s3x।
फिर प्लस, सेम सिमेट्रिकल काम करेंगे। फर्स्ट को हमने डिफरेंशिएट किया था, बाकी दोनों को ऐसे छोड़ा था, इस बार सेकेंड को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ये दोनों त्यों का त्यों रहेगा। तो फिर हम एक थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट लिखते हैं, यहाँ पर f1x g1x h1x और ये सारे का dc f2-x g2-x और h2-x। फिर ये हमारा जस्ट ऐसे ही कॉपी कर रहे हैं इसको, f3x g3x h3x। क्या अभी काम पूरा हुआ है? नहीं। हमने फर्स्ट रो का ऑपरेशन किया, सेकंड का किया, फर्स्ट का किया, ये दोनों सेम रहा, सेकंड का किया, ये दोनों सेम रहा, अब थर्ड का करेंगे। तो फर्स्ट एंड सेकंड रो सेम रहेगा, f1x g1x h1x। सेकंड भी सेम रहेगा, f2x g2x h2x और थर्ड को हम डिफरेंशिएट करके लिखेंगे, f13x f3-x f13 क्या बोल दी, f3-x g3-x और h3-x। इसे भी वेरीफाई करेंगे, जैसा मैं समझा रहा था आपको कि अगर हम इसे ब्रेक करेंगे, सिंपली फैला दीजिए इसको, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दिए, तो आप समझ सकते हैं अगर फर्स्ट रो से फैलाएगा तो f1x आएगा और ये रहता तो ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, एक बार f1x इंटू दिस और फिर माइनस f1x इंटू दिस। तो यही मैं समझ रहा था कि इसका हर एक टर्म जो आएगा तीन फंक्शन का प्रोडक्ट होगा और ये u गुना v गुना w के फॉर्म में होगा और u ही w का डिफरेंशिएशन तीन में ब्रेक होगा। और ऐसा जो तीन का प्रोडक्ट आ रहा है ये 6 टर्म आएगा, क्योंकि आप फर्स्ट रो से फैलाएंगे तो एक बार इसके साथ सेकंड ऑर्डर का आएगा, फिर इसके साथ सेकंड ऑर्डर का आएगा, इसके साथ सेकंड ऑर्डर का आएगा, 3, और वो तीनों को अल्टीमेटली हम एक्सपेंड करेंगे तो वो आएगा 6 टर्म और वो 6 में से हर एक का डिफरेंशिएशन 3 टर्म में आएगा। तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 18, टोटल 18 इंट्री जाएगा और उस 18 में आप 6/6 को अरेंज करेंगे तो एक ये आएगा, ये 18 टर्म में क्लब करेंगे, उसको देखते हुए कि किसका किसका कैसे वो 6 का एक क्लब, फिर 6 का, फिर 6 का, तो इस तरह से हो जाएगा। इसी को हम कॉलम वाइज भी कर सकते थे, दिस का डिफरेंशिएशन ये दोनों सेम रहता, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये दोनों सेम रहता, फिर इसका डिफरेंशिएशन ये दोनों सेम रहता, एक ही बात। जो रो वाइज परफॉर्म होगा कॉलम वाइज परफॉर्म होगा ही। तो ये बेसिक्स हुआ तरीका डिटरमिनेंट के फॉर्म में कोई फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करने का। अब इमेजिन कीजिए कि अगर ये फंक्शन है x का और ये जो x का फंक्शन है सेकेंड और थर्ड कॉलम रो इसका, तो सेकेंड और थर्ड रो अगर इसका कांस्टेंट आता है तो ये एक ही स्टेप में हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दोनों कांस्टेंट जो ये रो हमारा है सेकेंड और थर्ड, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे और अगला में हम इसको ऐसे ही लिखेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्योंकि ये ऑल आर कांस्टेंट्स तो देयरफॉर आफ्टर डिफरेंशिएशन ईच इंक्रीज विल बी क्या 0 और किसी भी डिटरमिनेंट का कोई भी रो का तीनों एलिमेंट 0 हो जाता है या इधर कॉलम का तीनों एलिमेंट 0 होता है तो वो 0 हो जाता है वैल्यू। तो इस तरह से सिर्फ ये इसमें सर्वाइव करेगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस प्लेस पर अगर कांस्टेंट है तीनों तो ये भी तीनों 0 होगा, ये भी 0 हो जाता है। तो इस तरह से किसी डिटरमिनेंट में अगर एक ही रो में x का कुछ फंक्शन है, बाकी में जो x का फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है, तो वो थोड़ा और आसान होगा कि एक ही स्टेप में हो जाएगा। बट मोस्ट बेसिक बात ये हुआ, इस तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे डिटरमिनेंट का। और अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं, है ना, बाकी कुछ क्वेश्चन आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे और अभी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसका। इसमें देखिए fx लिखा हुआ जो डिटरमिनेंट के फॉर्म में है और इसके तीनों रो या तीनों कॉलम की बात करें तो सब में x कहीं ना कहीं है, x से फ्री कोई भी रो या कॉलम इसका नहीं है। तो हमें f' फाइंड करना है। जाहिर है fx ऐसा है तो f' हम लिखेंगे कैसे, एक बार फर्स्ट रो के हर एक एलिमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो x प्लस a स्क्वायर का डीसी क्या होगा 1, ab का डीसी कांस्टेंट है 0, ac का डीसी कांस्टेंट है 0। सेकेंड रो में तो कोई काम नहीं करना, हमें ज्यों का त्यों लिखना है, जो बात समझे हम लोग। जब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लिए तो सेकेंड थर्ड ऐसे ही रहेगा, यही भी सीखे ना हम लोग। तो ac bc और x प्लस c स्क्वायर, ध्यान देंगे फर्स्ट रो का हमने ऑपरेशन किया क्या तो डिफरेंशिएट किया, सेकेंड थर्ड ऐसे ही लिखा है। नेक्स्ट फर्स्ट रो के एलिमेंट को ऐसे ही रहने देते हैं, सेकेंड को डिफरेंशिएट करते हैं, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। थर्ड को फिर ऐसे ही छोड़ेंगे, ac bc x प्लस
सी स्क्वायर। नेक्स्ट क्या करेंगे, थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, ये दोनों को ऐसे ही लिखेंगे। तो फर्स्ट रो हम ऐसे ही रहने दिए, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी ए सी। सेकेंड को भी ऐसे ही रखना है, ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी। और थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 0 1, इसका DC 1 हो जाएगा। लिखने क्रम में अगर ये आप नहीं भी देख रहे थे लिखते समय तो आप बात समझ रहे ना, एक बार इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों सेम, ये होगा बीच वाले का डिफरेंशिएशन, इसका, ये दोनों सेम जैसे इसमें है, और फिर इसका डिफरेंशिएशन लास्ट में, और ये दोनों सेम इसमें। इस तरह से लिख लिया हमने, समझ सकते हैं। डिफरेंशिएशन का काम हमारा हो चुका है। अब अगर हम सिंप्लीफाई करने की बात करें तो इसमें ऑलरेडी 2 0 है, तो हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे इसे। तो समझ सकते हैं फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये 4 एलिमेंट आएगा डिटरमिनेंट के फॉर्म में। चलिए डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स प्लस बी स्क्वायर बी सी, यहाँ बी सी, और एक्स प्लस सी स्क्वायर, प्लस इसकी बात करें, इसे हम सेकेंड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, इसका साइन प्लस होगा, ये और ये खत्म होगा। कॉर्नर पर जो 4 एलिमेंट है वो आएगा, तो यहाँ एक्स प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर ए सी रह जाएगा, यहाँ पर अगेन ए सी, और यहाँ पर एक्स प्लस सी स्क्वायर। सही हुआ ना, ये ऐसे, हाँ सही है। फिर प्लस, इसे हम थर्ड रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे बिकॉज इसमें 2 0 है, इसका फायदा मिलेगा। ये साइन प्लस होता है यहाँ इस जगह का, ये ऐसे रहा, ये चारों बात लिखेंगे। ये क्या हो गया, एक्स प्लस ए स्क्वायर ए बी, यहाँ अगेन ए बी, और ये एक्स प्लस बी स्क्वायर। चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसे क्या सब करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये हो गया। फिर यहाँ पर x प्लस ए स्क्वायर एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर प्लस x प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी इंटू ए बी, है ना। अब इसका सिंप्लीफिकेशन और अगर करना चाहें तो समझ सकते हैं, थोड़ा तरीके से करें। इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स का टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा। अगर एक्स स्क्वायर को हम पहले रिकॉल करें, कहां कहां आएगा, एक्स स्क्वायर एक यहां आएगा प्लस साइन के साथ, यहां आएगा, देख रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म एक्स स्क्वायर इसमें आने वाला है और इसमें आने वाला है। तो एक्स स्क्वायर जो है वो अल्टीमेटली कितना टाइम्स हो गया, तो 3 टाइम्स हो गया एक्स स्क्वायर। तो यहां पर जमा करके इसको हम 3x स्क्वायर कह लिए। अब x की बात करें, x कैसे आएगा, देख रहे हैं, ये एक्स सी स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर, यानी इसमें x का कॉफिशिएंट हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर हम x कॉमन लें तो इसमें कॉफिशिएंट आएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और सेम सिमेट्रिकली यहाँ पर एक्स सी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर, मतलब यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया x का कॉफिशिएंट, एक्स स्क्वायर हो गया, x हो गया। अब क्या बचा, कांस्टेंट। समझ सकते हैं कांस्टेंट में ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ आएगा मात्र, और ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मतलब यही रह गया। थोड़ा चाहे तो इसे और सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 3x स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसमें हर एक चीज 2 टाइम्स है, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर 2 टाइम्स, सी स्क्वायर 2 टाइम्स, बी स्क्वायर 2 टाइम्स। ये 6 में जो है वो पेयर वाइज हर एक चीज ट्वाइस है। यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए और ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू एक्स। हम यहाँ भी इसे छोड़ सकते हैं ना, ये एक अच्छा अरेंज वे में लिखा हुआ है, बट अगर सिंप्लीफाई करना है तो ऐसे कर सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं, ये कॉम्पैक्ट फॉर्म में थोड़ा लिखा हुआ है। कहता है इफ एफ आर एक्स जी आर एक्स एच आर एक्स, जैसा देख रहे हैं, वेयर आर इक्वल्स 1 to 3 आर पॉलिनोमियल, आर हो गया तो पॉलिनोमियल्स कर लें, इन एक्स सच दैट एफ आर ए इक्वल्स जी आर ए इक्वल्स एच आर ए फॉर आर इक्वल्स 1 to 3।
ये तीनों कहता है इक्वल है, आर का वैल्यू 1 2 3 कुछ भी लेंगे, इट मींस F1 इक्वल्स G1 इक्वल्स H1, F2 इक्वल्स G2 इक्वल्स H2, F3 इक्वल्स G3 इक्वल्स S3। सही है ना? तो कहता है अगेन फंक्शन कैपिटल Fx इक्वल्स दिस, तो देन फाइंड f डैश x एट x इक्वल्स a, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन x इक्वल्स a पर क्या होगा ये कहता है फाइंड करें। समझ सकते इसका जो स्ट्रक्चर है f1 a इक्वल्स g1 a इक्वल्स h1a, देख रहे हैं ये f1 g1 h1 है। तो अगर हम इसे कॉलम वाइज डिफरेंशिएट करें, रो वाइज में भी आएगा वही बात, बट डायरेक्ट अगर कॉलम वाइज इसको डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट टाइम आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये दोनों सेम रहेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये दोनों सेम रहेगा, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये दोनों सेम रहेगा, तीनों को ऐड करेंगे, ये क्या बोलते हैं कैपिटल f डैश x, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो हो जाएगा। और हमें चूंकि f डैश a चाहिए, x इक्वल्स a पर चाहिए, तो आप हर एक जगह पर a पुट करेंगे तो समझ सकते हैं बाकी जो हो ये तो f1 डैश a g1 डैश a h1 डैश a पहला में आएगा, और ये तीनों क्या, ये तीनों ऐसे ही रहेगा। ये जो है f2a g2a h2a, ये क्या कह रहा है, ये सब आपस में इक्वल है, तो ये जीरो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी आपस में क्या है इक्वल है, तो इनफैक्ट ये दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फर्स्ट इसका जो आएगा डिटर्मिनेंट वो जीरो हो गया। सेकेंड में आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये तीनों सेम रहेगा, ये तीनों सेम रहेगा। अब फिर ए पुट करेंगे तो फिर f1a g1a h1a, देख रहे हैं सब बराबर है, जीरो हो जाएगा, यहां भी जीरो हो जाएगा, लास्ट में इसका डेसी लिखेंगे और ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली f डैश a क्या हो गया, तो किसी डिटरमिनेंट का अगर एक कॉलम या एक रो का सारा एलिमेंट जीरो होता है तो वो जीरो होता है, तो फाइनली इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इसका वैल्यू क्या होगा x इक्वल्स a पर, तो बढ़िया से डिफरेंशिएशन समझते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म का, तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना, सारा काम दिमाग से करेंगे, इसका आंसर जीरो होगा। अब यहाँ पर इसे करना है हमें, तो पहले हम f डैश x लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, हम कॉलम वाइज करते हैं, और कॉलम वाइज क्यों कर रहे हैं ना, तो ये जो गिवन इंफॉर्मेशन है ना इसको देखते हुए कि हमें सुविधा होगी ये करने में। तो ये f1 डैश x g1 डैश x h1 डैश x, फिर ये सेम रहेगा f2x g2x h2x, f3x g3x h3x, प्लस इस बार सेकेंड कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट कॉलम जो का क्यों लिखते हैं f1x g1x h1x, और इसका डीसी लिखते हैं f2 डैश x g2 डैश x h2 डैश x, और ये हमारा सेम रहेगा f3x g3x h3x। थोड़ा जगह शायद कम पड़ जाए, थोड़ा छोटा लिखते हैं। ये हमारा फर्स्ट और सेकेंड सेम रहेगा f1x g1x h1x, और सेकेंड भी सेम रहेगा f2x g2x h2x, और थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे f3 डैश x g3 डैश x h3 डैश x। थर्ड थोड़ा ज्यादा है, कम जगह में लिखना पड़ा है ना, बस आप सिमेट्री समझिए, इसका डिफरेंशिएशन दोनों सेम, इसका डिफरेंशिएशन दोनों सेम, इसका डिफरेंशिएशन ये दोनों सेम। Therefore f डैश a क्या हो जाएगा, बिकॉज वी हैव टू फाइंड f डैश x एट x इक्वल्स a। समझ सकते हैं ये यहां पर f1 डैश a g1 डैश a h1 डैश a, और यहां f2a g2a h2a, और ये गिवन क्या है कि r का वैल्यू अगर सेम रखते हैं तो तीनों सेम है, तो इसे हम सेम कहेंगे f2a g2a h2a, जहां आप समझ सकते हैं ये तीनों क्या है, इक्वल है।
और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, F3A G3A H3A। इसी बात में कह रहा था कि अगर ये दोनों सेम है तो मे बी कि ये 2 2 2 हो आपस में बराबर, और ये तीनों ही बराबर 3 3 3 हो। तो यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, यहां से भी हम 3 कॉमन लेंगे, तो ये दोनों हमारा आइडेंटिकल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही है ना? क्यों? ये सब सेम है, इक्वल है, तो आइडेंटिकल हो जाएगा। सही है ना? अब जहां दोनों आइडेंटिकल हुआ तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कारण कि ये दोनों सेम है, तीनों सेम है, तो ये जो जिसके इसका जो वैल्यू आएगा मे बी कि ये सब 2 के बराबर है, तो ये भी 2 के ही बराबर होगा, ऐसा भी नहीं कर सकते। ये दोनों सेम हो जाएगा, लेकिन जो भी ये सेम सेम आएगा उसमें समझ सकते हैं बात को ना, कि जो कांस्टेंट आएगा उस कांस्टेंट को कॉमन ले लेंगे, यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसको कॉमन ले लेंगे, तो ये दो जो कॉलम हमारा है वो क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। यानी यहां से हम F2A कॉमन लेंगे, जो भी इसका वैल्यू है, वी डोंट नो, बस F2A कह रहे हैं, तो ये सारे को हम F2A समझ सकते हैं ना। और यहां से F3A कॉमन लेंगे, तो ये सारे को फिर हम क्या कहेंगे? सब तो सेम ही है, यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 1 1, ऐसा कुछ होगा ना। सिमिलरली यहां पर क्या करेंगे? सब जगह A रखेंगे, F1A G1A H1A F2-A G2-A H2-A, यहां पर F3A G3A H3A, यहां पर F1A G1A H1A, F2A G2A H2A F3-A G2-A H3-A। ये स्थिति हो गया। और इस बात को समझते हुए अगले स्टेप में देखिए हम क्या करेंगे, समझा रहे हैं, लिखने में थोड़ा टाइम भी लगेगा और ये जगह का भी अभाव है। मैंने क्या समझा था, ये तीनों आपस में इक्वल है, तो हम इससे F2A कॉमन लेंगे, तीनों जगह पर 1 1 बनाएगा। फिर यहाँ से F3A कॉमन लेंगे, तीनों जगह पर 1 1 बनाएगा, और दो कॉलम सेम हो गया तो क्या हो जाएगा? 0। सिमिलरली इसमें इससे और इससे कॉमन लेंगे, F1A बाहर आएगा, F3A बाहर आएगा, बाकी ये तीनों 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑल तो इक्वल है। यहां भी तीनों जगह पर 1 आ जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, सेम इसी लॉजिक से। और इसमें हम ये दोनों से कॉमन लेंगे, F1A F2A बाहर करेंगे, तो यहां तीनों 1 तीनों 1, और इस तरह से इसे हम डायरेक्ट 0 + 0 + 0 कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? 0। रेफरेंस हम लिख देंगे कि H FRA = GRA = HRA for all R = 1 2 3। रो वाइज भी से कर सकते थे। रो वाइज क्या करते हैं आप? इसको डिफरेंशिएट करते हैं, F1-X F2-X F3-X, ये ऐसे ही रहता। यहाँ पर ये दोनों सेम रहता, ये तीनों का डिफरेंशिएशन है, ये सेम रहता। तो फिर ये G1A G2A G3A H1A H2A H3A। अब समझ सकते हैं G1A बराबर क्या है? H1A, ये सिर्फ यहाँ पर आता है, G2A बराबर H2A। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम आइडेंटिकल कर लेते, बल्कि ये ज्यादा स्मार्ट वे होता है, डायरेक्ट ये दोनों सेम है तो क्या कर लेते? 0 कर लेते, है ना। तो मुझे ध्यान नहीं रहा, रो वाइज करने पर ये थोड़ा और मतलब ज्यादा लूसिड होता है, ज्यादा स्पष्ट होता है, एक ही बात है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में FGH क्या था? डिफरेंशिएबल फंक्शंस है, और डिफरेंशिएबल मींस कि इसे आप डिफरेंशिएट करेंगे तो डिफरेंशिएट होगा, इसका DC एग्जिस्ट करेगा। और देख रहे हैं ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इसका मतलब कि F को 2 बार भी डिफरेंशिएट करेंगे तो भी होगा, है ना। तो कहता है डेल अगर ऐसा है तो डेल डैश ऐसा होगा, ये प्रूव कीजिए। डिफरेंशिएशन का बेसिक तो वही रहेगा जैसे अभी हमने सीखा है कि डेल को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार ये सारे का डिफरेंशिएशन, ये दोनों सेम, फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों सेम, और फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये दोनों सेम। इसका जो हर एक टर्म है वो खुद डिफरेंशिएशन ऑफ 2 फंक्शंस का प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये एक बार डिफरेंशिएट करेंगे x² को, फिर डिफरेंशिएट करेंगे, इसकी बात कर रहा है। तो बेहतर होगा कि पहले हम क्या करें, देखेंगे ये जो x F
देख रहे हैं, ये ब्रैकेट का मतलब x में f से मल्टीप्लाई किए फिर इसको डिफरेंशिएट किए। इसको आप समझ सकते हैं एक बार क्या होगा, तो x इंटू एफ डैश u इंटू वी फॉर्म का है और प्लस x का डीसी और इंटू f मतलब f। इसी तरह से xg, या चलिए ऐसे लिखते हैं, इसी तरह से xg डैश जो होगा, सॉरी ये बाहर में डैश होगा, xg डैश जो होगा ये क्या होगा, तो एक बार xg डैश प्लस g और x h डैश ये क्या होगा, तो s h डैश और प्लस 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 क्या h, ये इसका बात हो गया। अब सोचिए कि एक्स स्क्वायर एफ का डेरिवेटिव एक बार नहीं, कितना बार, दो बार। तो इसे हम कैसे करेंगे, आप समझ सकते हैं, पहले हम एक्स स्क्वायर एफ को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार और फिर उसको डिफरेंशिएट करके अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक टर्म को समझते हैं सिमेट्री से, वैसे ही लिख देंगे जैसे एक्स स्क्वायर एफ का डिफरेंशिएशन, इट मींस एक्स स्क्वायर एफ का डिफरेंशिएशन और इसका अगेन डिफरेंशिएशन, है ना, ये फंक्शन का एक बार डीसी और फिर उसी को फिर डिफरेंशिएट करना। अब दिस इक्वल्स एक्स स्क्वायर एफ का डीसी क्या होगा, तो एक बार एक्स स्क्वायर एफ डैश और प्लस एक्स स्क्वायर का डीसी जो कि 2x होगा और इंटू एफ, और ये टोटल का डैश। देखिए ये समझना है, u इंटू वी फॉर्म में है, इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए हमको। पहले हम इसको फोकस करें और ये डैश को बाद में करेंगे। एक्स स्क्वायर इंटू एफ का डीसी प्लस एफ इंटू एक्स स्क्वायर का डीसी, तो एफ इंटू एक्स स्क्वायर का डीसी 2x हो गया और यहाँ रुकना नहीं है, इसको फिर डिफरेंशिएट करना है, इसलिए फिर इसका डीसी लिखे। अब ये u प्लस वी फॉर्म का है, इसको डिफरेंशिएट करना है, इट मींस अगेन इसका डीसी और प्लस इसका डीसी। तो इस तरह से दिस इक्वल्स एक्स स्क्वायर एफ डैश का डीसी और प्लस 2x एफ का डीसी, जिसमें 2 तो कांस्टेंट ही है, हम समझते हुए इसका डीसी कर सकते हैं। और दिस इक्वल्स समझ सकते हैं एक्स स्क्वायर एफ डैश का डीसी क्या होगा, एक बार एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और एफ डैश का डीसी समझ सकते हैं। एफ डबल डैश का मतलब क्या हुआ, एफ डैश का फिर डैश, तो इसको हम एफ डबल डैश लिख सकते हैं। एफ डैश को हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश, ऐसे ये परिपाटी है लिखने का, ऐसे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इसके बाद देखेंगे तो उसमें थोड़ा और इसको समझेंगे। तो एफ डबल डैश प्लस एक बार एक्स स्क्वायर का डीसी 2x और एफ डैश जो का क्यों रहेगा क्योंकि u इंटू वी फॉर्म का है, प्लस 2x एफ का डीसी तो अभी किए हैं वही लिख देते हैं, x एफ का डीसी हो जाएगा x एफ डैश प्लस f। देख रहे हैं x एफ डैश यहाँ किए थे ना लोग, इस टर्म को समझने के लिए। और इस तरह से सिंप्लीफाई होकर ये क्या हो गया, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश, और एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है, तो एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश और एक्स एफ डैश 2 टाइम्स यहाँ पर है और यहाँ भी देख रहे हैं 2 टाइम्स एक्स एफ डैश है, तो ये ओवरऑल 4 टाइम्स एक्स एफ डैश हो गया। और कांस्टेंट टर्म के नाम पर ये 2 कांस्टेंट नहीं कहिए, मतलब एक्स से फ्री, ये 2f हो गया, कोई टर्म मिसिंग नहीं है ना, एक्स स्क्वायर का टर्म हो गया, एक्स का टर्म हो गया और बिना एक्स का टर्म हो गया, मात्र की जगह f है, ये 2 टाइम्स, हाँ सही है। तो एक्स स्क्वायर एफ डैश ऐसा हो गया। तो सिमेट्रिकली आप समझ सकते हैं कि सिमेट्रिकली एक्स स्क्वायर जी का डबल डैश क्या होगा, तो जस्ट इसमें f को g से रिप्लेस करेंगे, स्टाइल तो यही रहेगा करने का, एक्स स्क्वायर जी डबल डैश प्लस 4x जी डैश प्लस 2g एंड एक्स स्क्वायर लास्ट में था ना, एक्स स्क्वायर h डबल डैश, ये एक्स स्क्वायर h डबल डैश प्लस 4x h डैश प्लस 2h। सिमेट्रिकली हम FGH तीनों के लिए लिख दिए एंड देयरफॉर अब हम डेल को कहने की स्थिति में हैं, थोड़ा इसका काम करिए, कारण कि इस फॉर्म में आ गया तो अब डिफरेंशिएट करना मतलब सही रहेगा ना। तो यहां पर क्या है, f है, नीचे x f डैश को क्या लिख सकते हैं, ये x f डैश प्लस f और यहां पर लिखना होगा हमें एक्स स्क्वायर h डबल डैश प्लस 4x h डैश प्लस 2h, ये हुआ फर्स्ट इसका कॉलम। सिमिलरली सेकेंड कॉलम यहाँ पर क्या हो जाएगा, g, यही सब बात g डॉट में रहेगा, x g डैश प्लस g और यहाँ एक्स स्क्वायर g डबल डैश
प्लस 4x जी डैश प्लस 2g, इसको देख के लिख रहे हैं। यहां पर h और यहां पर x h डैश प्लस प्लस h और यहां पर एक्स स्क्वायर एच डबल डैश प्लस 4x एच डैश प्लस 2h। अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो एक बार इसका डीसी तो सिंपल लिखा जाएगा एफ डैश डी डैश एच डैश, इसका डीसी तो ये u प्लस v फॉर्म में है और फिर इसका ये u इंटू v फॉर्म में। थोड़ा सा ये समझते हुए अगर ये डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी का यूज करके थोड़ा छोटा साइड हो सके, जैसे हमें दिख रहा है कि सिंपली आप R2 में R1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो f खत्म होकर जो दो टर्म का सम है ये थोड़ा छोटा हो जाएगा ना, f खत्म हो जाएगा, एक बात। दूसरी बात कि फिर हम R3 में इसका ट्वाइस करके सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 2h 2g ये सब खत्म हो जाएगा। और अगले स्टेप में ये खत्म होने के बाद देख सकते हैं यार इसमें ये खत्म हो गया, इसमें ये खत्म हो गया, मतलब ये सोचेंगे सिंपलीफाई कुछ हो सकता है क्या। तो हमने क्या कहा, इसमें हम R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सिर्फ x f डैश बचेगा और फिर इसका ट्वाइस करके R3 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये खत्म हो जाएगा। और अगले स्टेप में यहाँ x f डैश रहेगा, यहाँ पर 4 टाइम्स x क्या कहते हैं 4 टाइम्स x, ये गड़बड़ लिखा गया ना, ये पहला था f का ना, x स्क्वायर f डैश x f डैश और यहाँ f गलती से लिखा गया, इसका ट्वाइस करेंगे 2f खत्म होगा, इसका ट्वाइस करेंगे 2g खत्म होगा, ट्वाइस करेंगे 2h खत्म होगा। और नेक्स्ट स्टेप में xf डैश है, यहाँ 4 टाइम्स xf डैश है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये सारा लॉट भी खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या x स्क्वायर f डबल डैश x स्क्वायर g डबल डैश x स्क्वायर h डबल डैश। थोड़ा जगह का अभाव है, ये दो ऑपरेशन हम एक साथ लिखते हैं। R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus 2R1। 2R1 क्यों कर रहे हैं, ये 2f ऐसे कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर f, यहाँ पर ये खत्म हो गया x f डैश, यहाँ पर ये खत्म हो गया, दो टर्म बचा x स्क्वायर f डबल डैश और प्लस 4 टाइम्स x f डैश, 2f तो खत्म ही हो चुका है। वैसे ही यहाँ पर g, यहाँ पर x g डैश और यहाँ पर x स्क्वायर g डबल डैश प्लस 4 टाइम्स x g डैश, यहाँ पर h, यहाँ पर x h डैश प्लस h, यहाँ पर x स्क्वायर h डबल डैश h स्क्वायर x स्क्वायर h डबल डैश प्लस 4x h डैश। सही है, ये ऑपरेशन क्यों किया पहले आपको समझाया, थोड़ा छोटा हुआ है। और नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे x f डैश है, यहाँ पर 4 टाइम्स x f डैश है, अगर इसमें हम ऑपरेशन नेक्स्ट करें R3 चेंजेस टू R3 माइनस 4R2 तो ये टर्म भी खत्म हो जाएगा, देख रहे हैं ये सब टर्म खत्म हो जाएगा, ये 4 टाइम्स होगा तो ओ माय गॉड यहाँ पर गलती से लिखा गया, खत्म हो चुका है, सब्ट्रैक्ट किया उसमें है ना, ये सिर्फ ये। तो थोड़ा सा हम मिटाते हैं इसको, है ना, ये तो आप समझ लीजिए ये कैसे हुआ। और नेक्स्ट ऑपरेशन करते हैं थोड़ा डिटरमिनेंट को और सिंप्लीफाई करने के लिए, और इस तरह से नेक्स्ट यहां लिखते हैं इसको मिटाते हुए। है ना, यहां तक ठीक है। अब देखिए इसमें ऑपरेशन क्या करेंगे, तो R3 चेंजेस टू, यही ऑपरेशन लिखते हैं, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 4R2। और ये क्यों करेंगे आपको समझा चुके हैं, ये सारा टर्म जो सेकंड लॉट का देख रहे हैं 4x f डैश, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 4x f डैश होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे खत्म हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन करने के बाद जो डेल हो जाएगा, इसके बाद देखिए यहाँ पर हम ऐसे कर रहे हैं, डेल क्या होगा, तो यहाँ पर f g h, यहाँ पर x f डैश x g डैश और x h डैश, और यहाँ पर x स्क्वायर f डबल डैश, यहाँ पर x स्क्वायर g डबल डैश x स्क्वायर h डबल डैश। अब रिजल्ट को देखते हुए डिफरेंशिएट डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा रिजल्ट पर भी अगर फोकस करें
तो एफ जी एच चाहिए हमें, फिर एफ डैश जी डैश एच डैश चाहिए, एक्स क्यू एफ डबल डैश का डैश चाहिए, देख रहे हैं। तो थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट हमें डायरेक्ट करना है, डबल डैश है, एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यू चाहिए। तो हम सोच सकते हैं कि अगर हम सेकेंड रो से एक्स को कॉमन लें और बाद में उस एक्स को इसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दें, तो ये एफ जी एच और ये एफ डैश जी डैश एच डैश रह जाएगा, और ये जो एक्स स्क्वायर है एक्स क्यूब हो जाएगा। तो एक टर्म तो हमारा मैनेज हो रहा है, एक्स क्यूब एफ डबल डैश, एक्स क्यूब जी डबल डैश, एक्स क्यूब एच डबल डैश। तो अगले स्टेप में इतना काम हम एक साथ करते हैं ना, दो स्टेप में थोड़ा जगह फिर ज्यादा घेरेगा। इससे हम एक्स कॉमन लिए, डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी कहता है किसी रो के हर एक एलिमेंट में कोई चीज कॉमन है, इसको ला सकते हैं और फिर इस चीज को अंदर ले जा सकते हैं, तो किसी रो के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या किसी कॉलम के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम इसे देखते हुए ये बात समझने का प्रयास कर रहे हैं कि इसे एक्स कॉमन लेंगे और उस एक्स को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। चाहे तो आप एक टोटल एक्स को बाहर ही रखिए, बाद में इसके साथ ले जाइए, बट शुरू में ही हम कर लेते हैं इसको। तो इसको देखिए समझते हुए हम लिख रहे हैं एफ जी एच और यहां पर हो जाएगा एफ डैश जी डैश एच डैश, और इस एक्स को यहां हमने डाला है, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब एफ डबल डैश, एक्स क्यूब जी डबल डैश, एक्स क्यूब एच डबल डैश, है ना। और इस तरह से इसको भी थोड़ा मिटाते हैं, ये समझ ही चुके हैं। और अब हम डिफरेंशिएशन का काम करते हैं। डिफरेंशिएशन का काम करेंगे नेक्स्ट। तो देयरफॉर डेल डैश क्या होगा, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश जी डैश एच डैश, बाकी दोनों सेम रहेगा, तो एफ डैश जी डैश एच डैश, और ये भी सेम रहेगा, एक्स क्यूब एफ डबल डैश, एक्स क्यूब जी डबल डैश, एक्स क्यूब एच डबल डैश, प्लस फिर क्या करेंगे, ये सेम रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो एफ जी एच, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ डबल डैश जी डबल डैश एच डबल डैश, और ये एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब एच डबल डैश ऐसे ही रहेगा। सही है, ये दोनों सेम रहा है, ये इसको डिफरेंशिएट हमने किया। फिर प्लस थर्ड क्या होगा, ये दोनों सेम रहेगा, एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, और इसे हम डिफरेंशिएट सिर्फ डैश करते हैं, क्योंकि रिजल्ट में हमको इस तरह से है, अदरवाइज इसको u इंटू वी फॉर्म में कर सकते हैं, बट वो नहीं, हमें नहीं मांग रहा, रिजल्ट करा इस तरह से प्रूव कीजिए। इसे डायरेक्ट हम एक्स क्यूब एफ डबल डैश लिखे और इसका डैश कर दिए। सिमिलरली एक्स क्यूब जी डबल डैश, इसका डैश, एक्स क्यूब एच डबल डैश और इसका होल डैश, ऐसे थर्ड को लिख दिए। अब समझ सकते हैं ये फर्स्ट और सेकेंड रो सेम है, आइडेंटिकल है, जीरो हो गया। इसकी बात करें तो क्या लिखा गया, ये एक्स क्यूब एफ डबल डैश एक्स क्यूब जी डबल डैश, ऐसे ना, ये देख रहे हैं ना, वो गलती से क्या क्या लिखा गया था। अब इसमें देखिए कि अगर थर्ड रो से एक्स क्यूब बाहर करें तो एफ डबल डैश जी डबल डैश, यही बचेगा ना, सेम 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 सब जगह। तो इसमें हम एक्स क्यूब कॉमन ले लिए और बाकी जो आएगा वो जीरो हो जाएगा, तो एक्स क्यूब इंटू जीरो ये हो गया, और प्लस थर्ड में तो कुछ नहीं, जैसे वैसे रहेगा, और यही हमें प्रूव भी करना है। तो इस तरह से ये एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश, ये एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश का डैश, एक्स स्क्वायर जी डबल डैश का डैश, और एक्स स्क्वायर एच डबल डैश का डैश। अगले स्टेप में ये जीरो जीरो हो गया, तो यही रह गया, लिख सकते हैं, इसके बाद यही रह जाएगा। तो इस तरह से कुछ अब इसका देखें डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, और अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, कोई फंक्शन का
एक से ज्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरह से। इसको यहीं छोड़ते हैं। ओके फ्रेंड्स।